हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को। और ये जो है हम लोग का पार्ट फर्स्ट है, और आगे भी पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड वीडियो आएंगे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। इसको पहले देखते हैं क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग का क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिकक गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेन सिनोजेन को एंटियोनिन सिनोजेन को एंटियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या कहलाता है, क्या होता है मतलब। ऑप्शन है आप लोग का रेनिन, ऑप्शन बी नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन सी हाइड्रोलेज, ऑप्शन डी मोनोऑक्सीजिनेज। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेनिन जो होता है वो एंजाइम होता है जो कि एंटियोटेंसिनोजेन को एंटियोटेंसिन में बदल देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी में क्या होता है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्या होता है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। राइट आंसर क्या होता है इसमें। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूक्लियस, सूत्रकर्णिकाएं और अंतःप्रदपी जालिका नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो लाल रक्त कर्णिकाएं जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, आरबीसी में उपलब्ध मतलब तीनों के ही मुकाबले, ये नहीं कि पानी के मुकाबले, तीनों के मुकाबले कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के मुकाबले आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग के शरीर में पाया जाता है। तो आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है। आरबीसी का जब उत्पत्ति होता है तो उस समय केंद्रक क्या होता है, उस समय केंद्रक उपस्थित रहता है। और जैसे ही इसमें परिपक्वन, इसका एक मतलब होता है, परिपक्वन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है आरबीसी में। तो वो जब जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वैसे ही केंद्रक जो होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, राइबोसोम, ये सारे अनुपस्थित रहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 67 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर बस आप लोग को इतना समझना है कि राइट आंसर हो गया कि न्यूक्लियस, सूत्रकर्णिका और अंतःप्रदपी जालिका नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 68 का डी नंबर, यानी कि मिजोरम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। विश्व मौसम विज्ञान सॉरी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। आप लोग के ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि जेनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर देखिए। ये भी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आप लोग ऊपर का पढ़ लीजिए कि एक कूट को दूसरे कूट से मिलाना है, बस इतना ही बोल रहा होगा। तो फर्स्ट कूट में आप लोग का है उद्योग और दूसरा कूट में है स्थान। तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पे बनता है। तो देखिए जैसा कि मेरे को एक पता है इसमें, बी विमान कहाँ पे बनता है, तो बेंगलुरु में बनता है। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन कौन सा है। तो बी नंबर ऑप्शन में जो बी नंबर हो गया, हम लोग को पता है कि बी का क्या हो गया, मेरे को सिर्फ पता है बी विमान। अब देखिए मैं ऑप्शन से मिलाते चलता हूँ। तो ऑप्शन बी में कौन कौन से 3 नंबर पे आ रहा है, तो ए और डी। तो बी और सी तो हम लोग का खत्म हो गया। अब एक और देखते हैं कि एक और कोई और मेरे को पता है कि नहीं पता है। तो चलिए मेरे को एक और समझ लेते हैं कि मेरे को एक और पता चल गया। तो कौन सा पता चल गया हम लोग को हम लोग का हमको पता चल गया कि सी जो होता है, मशीन औजार जो होता है, वो पिंजौर में बनाया जाता है। मेरे को बस इतना ही दो पता चला, और कुछ नहीं मेरे को पता है। तो अब हम लोग देख नहीं सकते हैं कि जो होता है सी का दूसरा, अभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि 3 और 2 तो दोनों मिल गया, और डी में भी 3 और 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का कन्फ्यूजन है। अब देखिए, अब एक तो हम लोग का कैसे ना कैसे हम लोग पता चल गया कि सूती वस्त्र जो होता है वो कोयम्बटूर में होता है, उत्पादित किया जाता है। कोयम्बटूर में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो अब कोयम्बटूर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु की तरफ है। तो सूती वस्त्र उद्योग कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और पिंजौर जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा में क्या होता है आप लोगों का, तो मशीन औजार तैयार किया जाता है। विमान बेंगलुरु में। अब सेल रासायनिक पेट्रोकेमिकल कहाँ पे हो जाएगा, तो बोंगई गांव, यानी कि राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 4, यानी कि A4 में
B3, C2 और D4, यानी 4 3 2 1 जिसमें होगा वो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, 4 3 2 1, यानी कि राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाँ है 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, भारत में कॉफी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है कथन पे। फर्स्ट कथन देखिए क्या है, उष्ण और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है जहां पवन अवधि के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो। ये आप लोग का बिल्कुल राइट है कि उष्ण और आर्द्र मतलब कि दोनों जलवायु वहां पे उपस्थित होनी चाहिए और पवन धीरे धीरे अवधि पर काल दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो, मतलब कि कभी गर्मी भी हो जाए वहां पे। दूसरा है अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत, तो मतलब कि वहाँ पे कभी भी पानी जमना नहीं चाहिए, वैसा खेत उसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये भी आप लोग का सही है। अगला है थर्ड नंबर क्या है कि पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहां तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। नहीं, उतना नहीं होना चाहिए। पहाड़ी ढालों पर जब तापमान तेज धूप होगा तो वो वहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं, हम लोग को कम से कम 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में हम लोग का वहाँ पे पाया जाना होना चाहिए तापमान। तो ये आप लोग का बिल्कुल गलत है। और फोर्थ नंबर देखिए, ये तो बिल्कुल भी सही हो जाएगा कि भारत में कर्नाटक इसका अग्रणी है, मतलब कि कॉफ़ी को उत्पादन करने के लिए कर्नाटक सबसे आगे है। तो कौन कौन सा सही हो गया कथन, तो कथन 1 2 और 4, तो 1 2 4 किस में है, तो डी ऑप्शन में है, यानी 1 2 4। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ओके बाय।